मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो करो उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो करो उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा दी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। मुश्किलों को कह दे मेरा खुदा बड़ा है। प्यारे बाबा ने हर उलझन का, हर मुसीबत का, हर प्रकार के जीवन की पहेलियों का बहुत ही संतोषजनक उत्तर दिए। प्यारे बाबा के दिए हुए उत्तरों को अगर स्मृति में लाना शुरू करें या बाबा के साकार वानियां या व्यक्त बोल थोड़े दोहराने या पढ़ने शुरू करें तो मैं समझती हूँ हमें हर उलझन का हल अवश्य मिलेगा। घबरा जाने के कारण हल सन्मुख होने पर भी हल देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते, घबरा जाते। अब घबराएं क्यों जब दाता साथ है, उनकी सर्व शक्तियां हमारे साथ है। वो प्यारे बाबा हम बच्चों को मुश्किलातों को हल करने के लिए इस विश्व में ब्राह्मण बनाकर उपस्थित किया है। अगर कोई हल स्वयं का या किसी अन्य का हम नहीं निकाल सकते तो दाता बैठा है, अवश्य हल निकालेगा और हल निकाल कर हमारे रास्ते को अथवा अन्यों के रास्ते को सुलभ अथवा सरल अवश्य बना, निश्चय जान उनसे बढ़कर दूसरा है कोई नहीं। दाता एक ही है। कोई चीजों का समय होता है, कुछ भोगना का पीरियड होता है। जब तक वो पीरियड पास नहीं होता तब तक उसका हल बुद्धि में आता नहीं। हल है तो अवश्य। चलो सुनते हैं आज के महावाक्य। आज 9/12/20 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प भी कहेंगे, व्यर्थ नहीं। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्जदाई पालन करते भी अनासक्त रहो? क्या उत्तर होगा? विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्जदाई पालन करते भी अनासक्त रहो? मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो।
उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो, जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प और निसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। बाबा ने टॉपिक बता दिया, आज मैं क्या समझाने वाला। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। देह में है आत्मा, संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। अब ये संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो, तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है वह संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प। कोई कहे मेरे बहुत संकल्प चलते हैं, यज्ञ अर्थ कोई संकल्प चलता है तो निरसंकल्प है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते, वे विकल्प कहे जाते, जिससे विकर्म बनते। समय श्वास जा रहा है, विकल्प बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वह गोया निसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु ये संकल्प नहीं, इसे विकर्म नहीं बनता। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। माता पिता अपने बच्चों के प्रति जो ये संकल्प ब्राह्मणों के प्रति चलाते हैं वो विकर्म नहीं बनता, निरसंकल्प, क्योंकि ये फर्ज है उनका। लेकिन विकारी संबंध के प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से करो। वह मुंह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपना फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए, कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते, तो भी उनको परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब ये तो हर एक अपने को जानता है कि मेरे में कौन सा विकार है।
अगर किसी में एक भी विकार है तो ये देहाभिमान जरूर ठहरा। जिसमें विकार नहीं वो ठहरा देही अभिमान। किसी में कोई भी विकार है तो सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित हैं वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो, कोई कोई बच्चे हैं जिनमें ना तो काम है, ना क्रोध है, ना लोभ, ना मोह है। वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उनकी बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, ज्ञान भी है, योग भी है। वे तो तुम सब भी वोट देंगे कि हाँ इसकी ऐसी अवस्था है। अब ये तो जैसे मैं जानता हूं वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छे को सब अच्छा ही कहेंगे, जिसमें कुछ खामी होगी उनको सभी वोट देंगे? नहीं देंगे। अब ये निश्चय करना, जिनमें कोई विकार है वह सर्विस नहीं कर सकते हैं, जो विकार प्रूफ है वह सर्विस कर और उनको आपसमान बना सकते हैं। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निसंकल्प रखा जाएगा। ईश्वर अर्थ जो संकल्प चलेंगे उन्हें निसंकल्प की कैटेगरी में लाएंगे। वास्तव में निसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में, तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने के अर्थ निमित्त बने हुए, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चले। सत्युग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता है। समझे? अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो परमात्मा ही समझा सकते। वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसे तो नहीं यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनते जाओ, बनाते ही जाओ तो जो सजा खानी पड़े। ऐसा ना हो जाए कि यहाँ आकर भी कोई हिसाब किताब बाबा का बच्चा बनकर भी कोई हिसाब किताब बनाता जाए तो जरूर सजा खानी पड़े। ये गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अगर कोई विकल्प भी चलते हैं तो बाबा कहते हैं विकल्पों पर भी जीत पानी है जरूर।
अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, ये तुम अपने को जानते हो। जो खुद को नहीं समझ सकते वह मामा बाबा से पूछ सकते, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वे बता सकते। निसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या, किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते, समाप्त कर सकते, दबा सकते। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। जैसे कोई देवताओं के पास जाता है, प्रतिमाएं हैं केवल मात्र, लेकिन देव प्रतिमाएं हैं, उनके सामने जाता है, उनके सामने वह शांत हो जाता है। वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो, तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता। हम भी कौन है, गुप्त रूप में देवता थे तो देवता ही, पुनः देवता ही बनने जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं गुप्त रूप में तुम देवता है, तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता है, परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा। अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो देखो बच्चे, तुम यहाँ आए परमात्मा को विकारों की आहुति दे, परंतु कोई कोई ने अभी कायदे से आहुति नहीं दी। उनका योग परम पिता से जुटा हुआ ही नहीं। सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने। देह अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीत निभा नहीं सकते, अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते। तो जो परमात्मा से सर्विस लेकर फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, जो दाता सेवाएं कर रहा है वो दाता की सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं और फिर अन्यों की सेवाओं पर तत्पर हैं, अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं। वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं, उन्हें बहुत भारी पद मिलता है। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बनना, उस बाप को साधारण रूप में ना जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना। अभी वह समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगी, बाकी जो पड़े हुए नहीं होंगे वे तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। ये निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है तो उनको जाने जानहार बाबा देख लेता है। वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। सावधानी देने अर्थ दाता का, शिव बाबा का साकार स्वरूप ब्रह्मा बाबा उसको टच करता है, किसे सावधानी दो। तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। बल भूलें होती हैं
परंतु उनको बताने से ही तो आगे के लिए बच सकते हैं। इसलिए बच्चे सावधान रहें। बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं हूं कौन, व्हाट एम आई। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा। मैं आत्मा कहाँ से आया हूं, किसकी संतान हूं। आत्मा की जब आत्मा को जब ये मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं, तब अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाए। बच्चों को खुशी तब आती है जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानते हैं। जब तक छोटा है, बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता है, तब तक इतनी खुशी नहीं रहती। जैसे बड़ा होता जाता है, बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ता जाता है, तो वो नशा व खुशी चढ़ती जाती। तो पहले उनकी ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है, वे कहाँ रहते हैं। अगर कहें आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाशी हो गई, तो खुशी किसको आएगी? तो खुशी का सवाल ही नहीं। तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं, उनको पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या पढ़ते हो, इससे क्या स्टेटस मिलती। उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं कि हम डॉक्टर बन रहे हैं या इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन पर विश्वास करेंगे ना, ये बरोबर पढ़ रहे हैं। यहाँ भी स्टूडेंट्स बताते हैं कि ये दुख की दुनिया, जिसको नर्क हेल अथवा डेविल वर्ल्ड कहते हैं, उनके अगेंस्ट है हेवन अथवा डिटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि ये वो स्वर्ग नहीं है, ये नर्क है अथवा ये दुख की दुनिया है, ये पाप आत्माओं की दुनिया है। तब तो उनको पुकारते उस ऊपर वाले कि हमको पुण्य की दुनिया में ले चल। तो ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वे जानते हैं कि हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चल रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वे अपनी टीचर का अथवा बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। बाप थोड़ी अपनी सराहना खुद बैठ के करेंगे। टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या? ये तो स्टूडेंट्स से सुनाएंगे ना। वे तो स्टूडेंट्स सुनाएंगे कि ये ऐसा टीचर है, तब कहेंगे स्टूडेंट्स शोज मास्टर। तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो, तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना। बाकी टीचर जो BA MA पढ़ा रहा है, वह बैठ नए स्टूडेंट्स को ABC सिखाएगा क्या? कोई कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं, वे दूसरों को भी पढ़ाते हैं। उसमें माता गुरु तो मशहूर है, ये DT धर्म की पहली माता कौन है? जिसको जगदम्बा कहते हैं। माता की बहुत महिमा है। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन 4 देवियों की बहुत पूजा करते हैं। अब उन 4 का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी है तो वह है गॉडेस ऑफ वेल्थ, वह तो यहाँ ही राज्य करके गई है।
बाकी काली, दुर्गा आदि ये तो सब इस पर नाम पड़े हैं, गॉडेस ऑफ वेल्थ के ऊपर। अगर 4 माताएं हैं तो उनके 4 पति भी तो होने चाहिए। लक्ष्मी का तो नारायण पति प्रसिद्ध है, अब काली का पति कौन? तो किसी ने उत्तर दिया शंकर। देखिए शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं ना, पार्वती को काली नहीं। वे तो जो काली को पूजते हैं, माता को याद करते हैं, लेकिन पिता का पता ही नहीं। काली का या तो पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए, लेकिन ये कोई को पता नहीं। तुमको समझाना है कि दुनिया एक ही है। जो कोई दुख, कोई समय दुख की दुनिया अथवा दोजख बन जाती है, वही फिर सतयुग में बहिष्ठ अथवा स्वर्ग बन जाती है। लक्ष्मी नारायण भी इस ही सृष्टि पर सतयुग के समय राज्य करते थे। बाकी सूक्ष्म में तो कोई वैकुंठ है नहीं। जहाँ सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण है, उनके चित्र यहाँ ही हैं, तो जरूर यहाँ ही राज्य करके गए। खेल सारा इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में ही चलता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड की है। इसी साकार मनुष्य सृष्टि की सब हिस्ट्री ज्योग्राफी है। सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं है। लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको नए जिज्ञासु को पहले अलफ सिखाना है, फिर बे समझाना है। अलफ है गॉड और वो सुप्रीम सोल है। जब तक ये पूरा समझा नहीं है, तब तक परम पिता के लिए वो लव नहीं जागता। वह खुशी नहीं आती, क्योंकि पहले जब बाप को जाने, तब उनके ऑक्यूपेशन को भी जानकर खुशी में आई। तो खुशी है इस पहली बात को समझने। गॉड तो एवर हैप्पी है, आनंद स्वरूप है। उनके हम बच्चे हैं, तो क्यों नहीं वो खुशी आनी चाहिए? वह गुदगुदी क्यों नहीं होनी चाहिए? I am son of God. I am ever happy, Master God. वे खुशी नहीं आती तो सिद्ध है अपने को सन अर्थात बच्चा नहीं समझते। God is ever happy, but I am not happy, क्योंकि फादर को नहीं जानते। बात तो सहज। गॉड सदा खुश है, खुशनुमा, सदा ही खुश का सागर है, और बच्चा खुश नहीं है, तो जरूर है पिता को नहीं जानते। कोई कोई को ये ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत हैं जो ज्ञान उठा भी नहीं सकते। इतना समय कहाँ है, बस इस अलग को भी जानकर साइलेंस में रहें तो वह भी अच्छा है। चलो कुछ तो उठाया। जैसे सन्यासी भी पहाड़ों की कुंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते, वैसे परमपिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहें तो भी अच्छा है। उनकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते, परंतु घर बैठे तो याद कर नहीं सकते। वहां तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा, इसलिए तो सन्यास करते। होली बन जाते हैं तो उसमें सुख तो है ना। सन्यासी सबसे अच्छे हैं। आदि देव भी सन्यासी बना है ना। ये सामने उनका मंदिर खड़ा है, जहाँ तपस्या कर रहे हैं।
गीता में भी कहते हैं देह के सभी धर्मों का संन्यास करो। वे संन्यास कर जाते हैं तो महात्मा बन जाते हैं। और इसने संन्यास किया तो बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे। तुमको तो परमात्मा ने आकर संन्यास कराया है। संन्यास करते हैं सुख के लिए, महात्मा कभी दुखी नहीं होते। राजाएं भी संन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते, सब संन्यास कर देते हैं। जो गोपी चंद ने संन्यास किया, गोपी चंद राजा था, उन्होंने जब संन्यास किया तो जरूर इसमें सुख है अवश्य, तभी तो इतना राजपाट सब त्याग दिया। कैसे वो कानों में कुंडल पहन लिए, हाथ में कमंडल पकड़ा भिक्षा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी भाव को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। कोई भी उल्टा कर्म छिप कर नहीं करना है। कुछ भी छिप कर करेंगे वो उल्टा कर्म। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं। बहुत बहुत सावधान रहना। कहीं छिप कर गए, कहीं छिप कर कुछ चीज उठाई, कहीं चीज छिप कर उठा कर रख ली अपने पास, कहीं खा ली, कहीं पहन ली, लेकिन छिपा कर तो बाबा से नहीं छिप सकता। बाप तो देख लेते, क्योंकि कर्म और कर्म का फल बंधा हुआ है। इसे बाबा का देखना कहलाता है। नॉलेज है ना बाबा। बहुत बहुत सावधान रहना है। दूसरा, स्टूडेंट शोज मास्टर। जो पढ़ा है वो दूसरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, इस स्मृति से अपार खुशी में रहना। वरदान, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुणों को भी परिवर्तन करना, किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय वह फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, ये है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक। स्लोगन, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार, इसलिए इनका भी त्याग। त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इनका भी त्याग। ये थे प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य, जिए दान देने वाले महावाक्य, नया जीवन प्रदान करने वाले। ओम शांति।
ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूह इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूह इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवा से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है।